बाइट्स आपको सुनवाना चाहती हूँ। ये एक टाइम्स नाउ चैनल के बहुत ही दमदार किस्म के एंकर पर्सन हैं अर्नाब गोस्वामी साहब। इनको ज़रा सुनिएगा, उसके बाद हम मुख्तलिफ चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। ज़रा सुनिएगा ये पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं। I am delighted that 10 Pakistani terrorists were killed today in Uri. But viewers, this is not revenge enough. It's not revenge enough. We have to do more. We must hammer Pakistan either politically, diplomatically or militarily into submission. ऐसे लग रहा है कि ये जज भी हैं, ये सफ़ीर भी हैं, ये वज़ीर आज़म भी हैं, ये वज़ीर दिफा भी हैं। ये टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर बैठ के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, यानी जो कि वहाँ से आए कुछ लोग, फ़ौज ने स्पेशल ऑपरेशन किया और 10 यहाँ पे दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होकर मार दिए, जिस खबर का कोई सर पाँव नहीं है। ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, हम और लोगों को मारेंगे, हमें डू मोर, यानी हमें कुछ और ज़्यादा अटैक्स करने चाहिए ताकि पाकिस्तान को बताएं कि जवाब कैसे देना है। दूसरा, अभी एक आपको एक ABP न्यूज़ है, वहाँ का एक बड़ा जाना माना चैनल है, वो क्या कह रहा है, उनकी खातून और फिर पाकिस्तान की खबर तैयार की हुई है। जरा देखिए वो क्या कर रहे हैं, सुनिए। वहीं उरी हमले के बाद लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ABP न्यूज को बड़ी जानकारी मिली है। सरकार के एक बड़े मंत्री ने ABP न्यूज को बताया है कि सरकार पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारने के प्लान पर काम कर रही है। इसके लिए विश्व समुदाय को भी तैयार किया जा रहा है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि हम हिसाब बराबर करेंगे। देश पर पाकिस्तान के सबसे बड़े हमले को लेकर ABP न्यूज पर लगातार कवरेज जारी है। हम बुलेटिन में आप जिनसे बनेगी पाकिस्तान की खबर। जी हां, देखिए क्या है पहला रास्ता। भारतीय सेना पर सबसे बड़े पाकिस्तानी हमले का जवाब देने का सबसे आक्रामक रास्ता है सर्जिकल हमला। सर्जिकल हमले का मतलब है ऑपरेशन चलाकर गुनहगार का फौरन अंत किया जाए। अमेरिका ने साल 2011 में लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में सर्जिकल स्ट्राइक कर मार डाला था। हमारे देश के पास भी ये विकल्प है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान में घूम रहे आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद और उसके ठिकानों पर हमला कर उनका अंत किया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब बात करते हैं हॉट परस्यूट की। उरी में हमले के बाद मांग उठ रही है कि भारतीय सेना म्यांमार ऑपरेशन की तरह पाकिस्तान में भी हॉट परस्यूट करे। पाकिस्तान के आतंक युद्ध का तगड़ा जवाब देने के लिए भारत के पास दूसरा विकल्प है हॉट परस्यूट। हॉट परस्यूट में सर्जिकल हमले की तरह सीमा के पार जाकर अटैक करना शामिल है, लेकिन इसमें एक बात अलग है। हॉट परस्यूट में ऑपरेशन को अंजाम सेना की बड़ी टुकड़ी देती है। तीसरा विकल्प है क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक, यानी LOC को बिना पार किए आतंकी ठिकानों पर हमला। देश की सेना पर सबसे बड़े हमले का जवाब देने के लिए भारत के पास तीसरा विकल्प है क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक। आज हम बात करने जा रहे हैं उस डर की जिसकी वजह से नवाज शरीफ के पसीने छूट रहे हैं और पाकिस्तान में खलबली मची है। उरी हमले के बाद भारतीय सेना और मोदी सरकार के तेवर देखकर पाकिस्तान को डर सता रहा है। डर पाकिस्तान पर भारत के हमले का, और इस युद्ध में खौफ में थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान खौफ में कांप रहा है, थर-थर कांप रहा है। वजीर आजम के पसीने छूट गए हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग डर के अपने घरों में दुबक के बैठ गए हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये इंडियन मीडिया, इसी तरह जी न्यूज़ भी पीछे नहीं रहा। उनकी ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद पब्लिक बाइट्स के जितना गुस्सा हिंदुस्तान के मीडिया ने अपने अवाम के अंदर भर दिया, ज़रा वो भी सुनिएगा। पाकिस्तान ने जिस तरह आतंकवाद का बारूद पूरी दुनिया में बिछाया है, अब खुद पाकिस्तान बारूद के उन धमाकों से जख्मी है। उरी में आतंकी हमले को करीब 84 घंटे गुजर चुके हैं और इन 84 घंटों में पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अफगानिस्तान, अब शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश बचा हो जिसने उरी हमले को लेकर पाकिस्तान की नीयत और उसके चरित्र पर उंगली न उठाई हो। पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद और आतंकी संगठनों को अपने देश में जगह देकर पाला और पोसा, अब उन्हीं आतंकवादियों के कारनामों से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में पर्दाफाश हुआ। अब यह दुनिया मान रही है कि आतंकवाद से ज्यादा बड़ा खतरा
खुद पाकिस्तान। दुनिया यह समझ चुकी है कि जल्दी अगर पाकिस्तान का इलाज नहीं किया गया तो वहां पनप रहा आतंकवाद पूरी दुनिया को निगल जाएगा। अब पब्लिक बाइट जरा सुनिएगा कि पब्लिक क्या कह रही है इन सारी गुफ्तगू के बाद, जरा सुनिएगा। पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। सरकार की कार्रवाई क्या है ये हमको एक बार दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री का सीना नहीं सूख रहा है, प्रधानमंत्री का सीना गुस्से से बड़ा हुआ है, ये दिखेगा। अब ये सूरत हाल है इस वक्त कि वहां पे जो लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं और शायद यही वो मुतालबा था जिसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान की हुकूमत जो है उसने झूठी अफवाहें फैलाई, खबरें दी। मसलन आज हफ पोस्ट जो कि एक बहुत ही पॉपुलर अमरीकी वेबसाइट है खबरों की, वहाँ पे एक बहुत मज़ेदार गुफ्तगू आई। उसमें उन्होंने पूरा एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत का जो झूठ है उसके हवाले से कि इंडियन मीडिया पाकिस्तान में घुसकर 10 दहशतगर्दों को मारने का दावा कर रहा है, जबकि ये इत्तला जो थी ये व्हाट्सएप पे दी गई। ये एक व्हाट्सएप था जिसको कि फॉरवर्ड किया गया हिंदुस्तान की फौज की तरफ से और वो पूरे मीडिया के अंदर फैलाया गया और विद इन 9 मिनट ये खबर ऑन एयर थी कि जो पाकिस्तान के अंदर घुस के 10 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। अगर ऐसी खबरें थी तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का जो गुस्सा था उसको ठंडा करने के लिए ये किया गया और फिर ये भी कहा गया कि असलहा जो मिला वहां से वो पाकिस्तानी साख्त का था, जबकि अब तक उसकी कोई इत्तला नहीं है। खुद अभी वजारत दिफा ने मीडिया पे पाबंदी लगाई है कि आप बगैर जाने बूझे और तस्दीक किए बगैर कोई खबर ना चला